What up, guys? Welcome back to our channel What Up Canada. This is Sid And this is Sherry. and हम आ गए हैं वापस अपने yet another foodcast कम vlog में. मुझे लग रहा है आजकल हमारा ना कार वाला फूडकास्ट हो रहा है हाँ. बिकॉज दो रीजंस है. एक तो हमारा बेबी बहुत ही छोटा है तो हमारे को बहुत कम टाइम मिलता है. हम जल्दी से निकलते हैं, हमें लगता है कहीं जाएंगे आएंगे, इतने में हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और वीडियो बना देते हैं. और दूसरी बात ठंड इतनी है कनाडा में कि अभी पैटियोज और ये सब मतलब आउटडोर एक्टिविटीज थोड़ी लिमिटेड है. सो इसलिए ये कार वाले हमारे फूडकास्ट चल रहे हैं. बट फूड होगा इस वीडियो में भी. Yes. So I know like last वाला जो वीडियो था it was kind of like a sneak peek kind of a video जिसमें हम पूरा elaborate करके नहीं दिखा पाए कि हमारा बर्थ व्लॉग कैसा था. मतलब मैंने फटाफट हॉस्पिटल के बाहर जाके शूट वूट कर लिया, फिर हमने थोड़ा अंदर का हॉस्पिटल का सीन दिखा दिया एंड देन फटाफट नेक्स्ट स्टेप वाज बर्थ हो गया बस. हाँ, एक्चुअली इतना कुछ एब्रप्ट हुआ ना उस दिन. मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई कि वीडियो बनाना वाज नॉट द प्रायोरिटी एट दैट टाइम. बट जितना भी आई थिंक सेट कैप्चर कर सके ही डिड दैट. बट येस, आज की वीडियो में हम पूरा अपनी बर्थ स्टोरी शेयर करेंगे, हाउ ट्रॉमेटिक इट वाज एंड व्हाट ऑल हैपेंड. सो स्टे ट्यून्ड. अभी खाना खाने चले मेले. यस. तो आज हम आए हैं एक नई प्लेस चेकआउट करने. सो वील बी विजिटिंग डे लाइट ग्रिल. ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे बर्लिंगटन में एंड वी थॉट कि चलो ब्रेकफास्ट ब्रंच वाला ऑप्शन देख के आते हैं. सो वी हैवंट ट्राइड दिस प्लेस एंड इट विल बी आवर फर्स्ट टाइम. सो लेट्स गो एंड सी. आवर फर्स्ट टाइम आल्सो आफ्टर बेबी. Oh, ऐसे yeah. हम दोनों हाँ. खाना खाने जा रहे हैं वरना तो अकेले. क्विक ग्रैब्स होते हैं. Yes. टिम हॉर्टन, स्टारबक्स यहाँ से उठा लिया. Yeah. So let's go and see what they've got. सो ये जो ब्रेकफास्ट प्लेस है ना, आज हम ये नया ट्राई करने वाले हैं. बट ना हम ऐसे फैमिली ओन डाइनर्स होते हैं, हम वहाँ पे बहुत बारी जाते हैं एंड वी रियली लाइक गोइंग टू दीज ब्रेकफास्ट प्लेसेस. आपके भी एरिया में जो भी होंगे ना, डू ट्राई. बड़ा मज़ा आता है. इफ़ यू ईट एग्स तो वो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है. अंदर जाके दिखाते हैं पूरा मेन्यू, यहीं तो डिस्कस करेंगे. लेट्स गो. Looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. सो द फूड इज हियर. सिट का तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. क्या मंगाया आपने? I've got the Spanish omelette. लग भी रहा है एकदम Mexican salsa सुलसा, पता नहीं उसमें भी salsa में होती है ना, because like Spanish affair, right? या And home fries भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं. वो तो मेरा फेवरेट पार्ट होता है यहाँ ब्रेकफास्ट करने का. And then you got brown toast. ओके, मैं अपना दिखाना चाह रही थी. काफ़ी सिंपल सा है मेरा. सो आई हैड ऑप्शन ऑफ एग्स, किसी भी फॉर्म में बनवा सकते हैं. सो आई आस्क्ड देम टू मेक एन ऑमलेट विद होम फ्राइज. क्योंकि जो सिड का ऑमलेट है ना, ये हाँ, वो 5 मैंने एग्स का है. Five whole eggs का. मैं लाइक ये तो मुझसे ना हो पाएगा. बट आई एम श्योर सिड को काफ़ी मज़ा आएगा. बट शाम तक वील बी फुल, Yeah, है ना? hopefully. यस. चलो चीयर्स. ओके, तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत तब से करते हैं जब शेरी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था. एंड लाइक एज वी टोल्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, हम एयरपोर्ट पे थे एंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि सब कुछ ठीक जा रहा है एंड एकदम से आउट ऑफ नोवेयर दिस कम्स थ्रू. या एंड आई थिंक जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बहुत चीज़ें चेंज हुई इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि हमारा बर्थ स्टोरी है. सो वील फोकस ऑन दैट पार्ट कि कैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ ने अफेक्ट किया ओवरऑल लेबर डिलीवरी प्रोसेस को भी. क्योंकि उसके बाद बहुत रेगुलर चेकअप्स होने लगे बिकॉज दे वांटेड टू सी हाउ द बेबी इज़ डूइंग, हाउ यू आर डूइंग. एंड शुगर्स हाई ना हो. हाँ. तो वो लाइक जैसे हमने बताया था कि शेरी अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल रोज उसको 4 बारी मॉनिटर करना पड़ता था एंड देन फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स भी जानी पड़ती थी. लाइक हर दूसरे हफ्ते वी हैड टू गो. दे यूज्ड टू चेक द बुक एंड एवरीथिंग. दे यूज्ड टू सी लाइक उसकी शुगर्स हाई तो नहीं जा रही. तो बहुत ज़्यादा लाइक दे टुक इट लाइक वेरी सीरियसली उस टाइम पे. सो वो था विद जेस्टेशनल क्लिनिक, सॉरी डायबिटीज क्लिनिक. और उसके अलावा जो लेबर एंड डिलीवरी था वहाँ पे दे यूज्ड टू डू नॉन स्ट्रेस टेस्ट एवरी वीक होता था वो. हाँ, 36 के. हाँ, आफ्टर 36 वीक. बिकॉज उसके बाद दे वांटेड टू चेक हाउ द बेबी इज डूइंग एंड जब भी उनको अगर लगता इफ देयर इज सम इशू वो लोग डिलीवरी के लिए आगे बढ़ जाते. बट थैंकफुली नथिंग लाइक दैट वाज हैपनिंग. बेबी की पोजीशन ठीक थी, एवरीथिंग वाज लुकिंग ओके विद द बेबी एज वेल. मेरे शुगर लेवल्स भी कंट्रोल्ड थे विद इंसुलिन जो मैं रात को लेती थी फॉर फास्टिंग. सो थिंग्स वर गोइंग फाइन. सो जो एवरी वीक हमारे टेस्ट हो रहे थे उसमें अल्ट्रासाउंड भी होता था जिसमें दे वुड सी द पोजीशन ऑफ द बेबी. क्योंकि एक सर्टेन पोजीशन चाहिए वेयर द हेड इज डाउन फॉर द बेबी
फॉर वैजिनल बर्थ। और अगर वो चीज़ नहीं होती एंड बच्चे ने पोजीशन कुछ और ले लिया, उसको ब्रीच बेबी देन बोलते हैं, देन अ सी सेक इज रिकमेंडेड। या सो ये, लेकिन ये भी बताना इम्पोर्टेंट है कि 36 वीक के बाद हमारे जो टेस्ट हो रहे थे, अल्ट्रासाउंड एंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो हो रहे थे, वो हमारे हॉस्पिटल में इस रीज़न की वजह से हो रहे थे क्योंकि शहरी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ था। अगर ये नहीं होता तो इट्स नॉट कि हर वीक वो हर बंदे का कर रहे हैं। सो इट्स आई थिंक 36 to 40 के बीच में एक ही बार ये होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, और या फिर क्लोजर टू ड्यू डेट। हमारे केस में डिफरेंट था, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि 36 से लेके जो 39th वीक जब डिलीवरी हुई है, तो एवरी वीक ये हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है एंड नॉन स्ट्रेस टेस्ट हुआ है। तो इट्स लाइक अ 1 hour प्रोसीजर कि आपको हॉस्पिटल जाना होता है, अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट में टमी पे वो लगा देते हैं बच्चे के हार्ट बीट मॉनिटर करना, एंड एनी मूवमेंट्स देन यू गॉट टू ट्रैक इट विद द क्लिकर। यस, तो उससे बेसिकली वो चेक करते हैं भाई बेबी कैसा कर रहा है। सो थिंग्स आर गोइंग फाइन, वी वर लुकिंग फॉर अ वैजिनल डिलीवरी एट दैट टाइम, एंड देन एक बारी क्या हुआ था, बच्चे ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। सो फ्रॉम हेड डाउन ही टर्न्ड टू, आई थिंक कोई अजीब सी साइडवेज पोजीशन ले रही थी, एंड देन वी वर टोल्ड कि वो तुम्हें सी सेक कराना पड़ेगा। बट उसमें भी क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अगेन वी विल सी नेक्स्ट वीक व्हाट हैपेंस, एंड उस बेसिस पे वी विल डिसाइड। तो थैंकफुली नेक्स्ट वीक फिर से उसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली एंड हेड डाउन आ गया, एंड देन वी वर लाइक कि अब ये नेचुरल डिलीवरी, हाँ यहाँ नेचुरल, मुझे अपने आप को करेक्ट करना है कि हम ना पूरे टाइम ये पढ़ते थे नेचुरल और सी सेक, है ना, तो अकॉर्डिंग टू अस एवरी बर्थ इज अ नेचुरल बर्थ। नाउ दैट मैंने सी सेक डिलीवरी करी है, आई कैन टेल यू हाउ पेनफुल एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़, एंड यू आर ब्रिंगिंग अ लाइफ टू दिस वर्ल्ड। तो यार नेचुरल तो सब कुछ है। सो जो लोग भी बोलते हैं ना नेचुरल और सी सेक, वो कुछ अननेचुरल थोड़ी है। तो exactly, so they should just be like 2 types of delivery, vaginal and C-sec. That's what, yeah, we ये really myths want. जो भी है ना, ये हटाओ कि तुम्हारा नॉर्मल हुआ था या ये हुआ था। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक लोग आके पूछते हैं तुम्हारा नॉर्मल सी सेक हुआ था, कितना अनोइंग लगता है, रादर देन आस्किंग हाउ इज द बेबी, हाउ आर यू गाइस डूइंग। उससे अलावा वो तुम्हारे को ये फर्क पड़ रहा है कि कौन से तुम वो करा रहे हो। और डिलीवरी के बाद ऑलरेडी तुम्हारा ना, वो हम एक और वीडियो बनाएंगे पोस्ट डिलीवरी के बारे में, हाउ योर हार्मोन्स एंड इमोशंस एंड एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत हर्ट करते हैं। एनीवे वो किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट या व्हाट आई वांटेड टू टेल यू हियर वाज कि बिकॉज एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, द पोजीशन वाज राइट, सो वी वर लुकिंग फॉर अ वैजिनल डिलीवरी, एंड क्योंकि जेस्टेशनल डायबिटीज था, दे वांट यू टू डिलीवर बिफोर 39th वीक, उससे ज़्यादा आगे आप नहीं जा सकते हो। या सो यही होता है कि मतलब तुम्हारी ओबी ही रिकमेंड करेगी अराउंड लाइक 38 to 39 वीक में तुम डिलीवर कर दो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि बेबी का लाइक वेट एंड मतलब वेट एंड ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, हाँ, तो दे डोंट वांट कि लाइक बहुत ही क्योंकि फिर मोटा उसमें वो मोटे से ज्यादा अगर अरे उसका मतलब वेट because, वगैरह ज्यादा हो जाए हाँ। तो जो वैजिनल बर्थ है उसमें मुश्किल होगी, फिर वो टीयर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो मतलब मोटा इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई वांटेड टू से वाज, लेट मी करेक्ट माय सेल्फ, बच्चे को बॉडी शेम कर नहीं बॉडी शेम नहीं कर रहा, तो वो कहते हैं कि फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, सो दैट्स द राइट थिंग। एग्जैक्टली, और बिकॉज इंसुलिन है तो थोड़ा उसमें वो चांसेस ये फैट एक्यूमुलेशन के ज़्यादा हो जाते हैं। एंड ऑल्सो एक और चीज़ों के डर है जो एक्चुअली हमारे साथ हुआ आफ्टर डिलीवरी, दैट वी विल डिस्कस, यू नो व्हाट हैपेंड। सो 38 वीक हो गया था, दे वर लाइक यू नो, उन्होंने मुझे बताया कि 3-4 टाइप की चीज़ें, लुक फॉर इट, इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस कम टू द हॉस्पिटल। सो जैसे अगर पेन्स आए, पीरियड टाइप पेन्स आए, या पीरियड टाइप ब्लड आए, सो या फिर एनी टाइप ऑफ पेन्स विच यू थिंक आर नॉट नॉर्मल दैट यू हैव बीन फेसिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कम टू इमरजेंसी। स्पॉटिंग हो सकती है, बट लाइक मतलब ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ये सारी काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं वो तुम्हारे को ध्यान में रखनी है। एंड अगर कुछ भी हो मतलब जस्ट गो टू लेबर एंड डिलीवरी। हाँ, क्योंकि वो स्टेज ऐसा होता है कि अब कभी भी तुम्हारा बेबी हो सकता है। सो वी वर वेटिंग बट कुछ नहीं हो रहा था। सो 39th वीक हो गया, एंड देन दे वर लाइक नाउ वी हैव टू टेक एन एक्शन, बिकॉज इसके आगे वी डोंट रिकमेंड फॉर यू टू गो। या सो हम आई थिंक 38th वीक पे थे जब हम ओबी के साथ आई थिंक लास्ट विजिट अपनी कर रहे थे, एंड वी डिस्कस द पॉसिबल ऑप्शंस, राइट। तो उस पॉसिबल ऑप्शंस में हमने दोनों चीज़ें डिस्कस की, वैजिनल वर्सेस सी सेक। तो हम सारा कुछ समझ रहे थे, बिकॉज स्टिल
it was kind of like you could get into the vaginal delivery path because अब जो head था बच्चे का वो नीचे की side आ गया था हमारे केस में, है ना? And then so she was like, you can go for the vaginal birth because like the position looks fine, everything looks fine. It's just about कि तुम्हें contractions कब आएंगे and क्या होंगे. But still they would want to hold on to like the 39th week, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाते. तो जब 39th वीक आ गया उसमें देन इट वाज डिसाइडेड कि वो लोग इंड्यूस करेंगे. नाउ इंड्यूस का जो प्रोसेस है ना, हैविंग गॉन थ्रू दैट, चलो बता दो इंड्यूस क्या होता है. हाँ बताती हूँ, बट ये बताना चाहती हूँ बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है. लाइक डिलीवरी का ही पार्ट है वो, मतलब it is a very painful process. So what really happens with the inducing का process was we were told कि आप मतलब certain day, for example a Monday, I think Monday ही था हमारे केस में, तो Monday को सुबह आप आना and then we'll induce you. So induce के भी different ways होते हैं. जो मेरे साथ था that I'll tell you, एक gel based होता है. उसमें क्या करते हैं, they will put gel and वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है ऑफ डूइंग दैट. मतलब सिड नोज मेरी वहाँ चीखें निकल जाती थी बिकॉज it is like torture. I never want to go through the induction process honestly again in my life. torture भी तो मतलब I would say कि मतलब gross तो है ही, और but उस same time पे like it's very uncomfortable. It is uncomfortable, it is painful. मतलब अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ तो एनीवेज वो करना था जो वो. अब तो मतलब होता है ना, तुम उस पोजीशन पे हो कि अभी तो यू वांट द बेबी टू कम आउट एनी विच वे, सो यू विल डू व्हाट यू आर सपोज टू डू. तो एनीवेज वो कराया. उसमें क्या होता है, दे विल पुट द जेल एंड उसके बाद आपको धीरे धीरे पीरियड टाइप क्रैम्प्स आने लगते हैं. सो व्हाट दे वांट यू टू डू इज दे वांट यू टू गो होम एंड 6 hours लेटर कम अगेन एंड देन अगेन वो प्रोसेस रिपीट करेंगे देखने के लिए कि कितना डायलेट हुआ है एंड नहीं हुआ. And then basis that they'll give you like another dose. Yeah. So basically ये डायलेशन के लिए वो जेल बेस्ड इंडक्शन की जाती है. So हम लोग सुबह गए एंड देन वापस घर आई. मेरे को थोड़ी दर्द वगैरह शुरू हो गई थी होना एंड मतलब वो सब टॉयलेट किया एंड देन अगेन जाना ही था. तो शाम को फिर से हम लोग हॉस्पिटल गए एंड फिर से वही चीज़ रिपीट हुई. लाइक 2 doses ऑफ जेल उन लोगों ने मुझे दी, एक सुबह एक शाम को. एंड देन दे आस्क्ड अस टू गो होम एंड कम बैक टुमारो मॉर्निंग. अब उसमें क्या था, उस रात को देयर वर वेरी हाई चांसेस कि वाटर ब्रेक हो सकता था कि अगर ज़्यादा डायलेट हो जाए तो. सो देन वी वर आस्क्ड कि अगर ऐसा कुछ होता है देन कम टू द हॉस्पिटल. तो हम लोग घर चले गए एंड पेन्स क्योंकि अब 2 doses ऑफ जेल हो चुकी थी तो दर्द भी ज़्यादा थी. एंड पूरी रात वो बहुत डिफ़िकल्ट नाइट थी फॉर मी बिकॉज क्या था, उससे ना नमनेस बहुत ज़्यादा हो गई. पेन हो रही है, नम्ब हो रहा है. लाइक आई रिमेंबर आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम द बेड बिकॉज इट वॉज वेरी पेनफुल. लाइक मेरी पूरी बॉडी वॉज इन पेन. डिफरेंट टाइप ऑफ पेन हो रही है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अप फ्रॉम द बेड, go to washroom or you know do basic activities. तो पूरी रात तो बस ऐसे ही मतलब वो दर्द में निकाली, वेट करते हुए कुछ होगा. And on top of that जो सुबह हुआ था, like when they assess the dilation, वो already इतना painful था and अब ये जेल के बाद और painful. So मतलब वो 2 दिन में बहुत याद रहेंगे भाई. हाँ मतलब मुझे ऑनेस्टली ये लगता है कि इंड्यूस होने का प्रोसेस इज़ वेरी पेनफुल. मुझे लगा था कि इतना बुरा नहीं होगा, लेबर डिलीवरी वुड बी डिफ़िकल्ट, बट ऑनेस्टली इंड्यूस होना वाज इक्वली डिफ़िकल्ट. सो वो पूरी रात ऐसे निकली एंड पीरियड टाइप पेन्स जैसा कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था वही हो रहा था. सो देयर वर लॉट ऑफ क्रैम्पिंग दैट वाज हैपनिंग. And then morning में we would go to the hospital again and उस दिन they would see in the morning what the status is and उसके आगे decision लेंगे. तो जब हम hospital गए they said they would want to check कितना dilate हुआ है या नहीं हुआ है, but उन्होंने मेरी हालत देख ली थी कितनी ख़राब है and they decided कि ठीक है हम अभी check नहीं करेंगे. What we'll do is हम लोग ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन होता है उसकी ड्रिप चढ़ाएंगे. उससे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस थोड़ी जल्दी आने का चांसेस कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू होंगे एंड एक लेवल पे
धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। हाँ, और उन्होंने बोला फिर जब कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे दैट इज व्हेन वी वांट टू गिव यू एन एपिड्यूरल सो दैट इट रिमेन्स अंटिल द डिलीवरी, उसका इफेक्ट रहे, एंड तब हम चेक करेंगे कि आगे इंड्यूस करने की जरूरत है नहीं है या कितना डायलेट हो गया। सो दे वर लाइक श्योर कि हम फिर से तुम्हें वो वाली पेन नहीं देंगे विदाउट द एपिड्यूरल। सो दैट वाज द प्लान ऑफ एक्शन, दैट वाज डिसाइडेड इन द मॉर्निंग। सो फिर सुबह हम लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, एंड उन लोगों ने मुझे ऑक्सीटोसिन चढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो धीरे धीरे चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है। वो जो पेन्स थी वो रह ही रही हैं, वो जो क्रैम्प्स चल रहे थे एक दिन से। So, उन्होंने 2 यूनिट से शुरू की थी ऑक्सीटोसिन हाँ। की, एंड आई थिंक 20 तक। 20 तक एवरी आवर बढ़ा रहे थे वो लोग, हाँ, एवरी हाफ एन आवर शायद 2 से बढ़ा रहे थे। ओके। सो वी वेटेड काइंड ऑफ लाइक a lot of time। एंड उन्होंने कहा ही था कि अराउंड 10 आवर्स लग जाते हैं, 8 to 10 hours लग जाते हाँ, हैं। पूरे इस प्रोसेस में फॉर ऑक्सीटोसिन टू अफेक्ट योर बॉडी एंड कॉन्ट्रैक्शंस आए। तो करते करते वो सुबह हम लोग एडमिट हुए थे और शाम हो गई थी, आई थिंक अराउंड 8 इश कुछ हो गया था। एंड ऑनेस्टली नथिंग वॉज हैपनिंग। मैं जिस पेन में थी मैं उतनी ही पेन में थी, और मेरे को अब वो 2 दिन हो गए थे ऑलमोस्ट वो पेन बर्दाश्त करते हुए, क्योंकि एक दिन पहले से मैं वो भी इंड्यूस हो रही है। हाँ, फिर उसके बाद अगले दिन मतलब शाम को भी इंड्यूस हुए, सुबह भी हुए, फिर उसके बाद अगले दिन ऑक्सीटोसिन चढ़ा दी। तो वो मतलब जो- पूरे लेवल पे हाँ। बस ट्राई कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएं आ जाएं। और वो दर्द तो चलता जा रहा था। लाइक माई मेन थिंग वॉज नाउ इन फॉर 2 days आई वॉज इन पेन। लाइक Right. मंडे मॉर्निंग से ये ट्यूसडे नाइट हो गई थी, एंड 2 दिन मेरे पेन में निकले। सो ये सिचुएशन थी जो ओवरऑल चल रही थी। एंड फिर क्या हुआ ना, जो हमारी नर्स थी एक दिन पहले, शी वॉज द स्वीटेस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू। मतलब उसने बहुत सपोर्ट किया। इवन जो मेरा जब मैं इंड्यूस हो रही थी, शी न्यू हाउ पेनफुल इट इज़, एंड शी वॉज सच अ नाइस सपोर्ट देयर। एंड उसका क्या हुआ, उसकी ड्यूटी नेक्स्ट डे पूरा दिन नहीं थी, एंड शी वाज लाइक आई डोंट वांट कि तुम्हारा बेबी हो जाए व्हेन आई एम नॉट देयर, एंड आई विल जॉइन द Yeah. ड्यूटी बैक 7 PM नेक्स्ट डे पे। सो आई होप यू वेट अंटिल देन। एंड आई थिंक वही हुआ। 8 बज गए थे, एंड यू नो वी वर स्टिल वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, एंड तब तक उसकी ड्यूटी चेंज हो गई और वो आई। तो देन वी वर डिस्कसिंग और स्पेशली बोल के गई थी हमारे को कि मैं नाइट ड्यूटीज नहीं करती, और उस दिन के लिए उसने हाँ। नाइट ड्यूटी ली थी सो दैट शी कुड कम एंड विजिट अस। बाय द वे हर नेम इज तानिया। तो अगर जिसका भी लाइक बर्थ अगर हो रहा है Joseph Brandt was, जोसेफ ब्रांड yeah. में, तो जस्ट से हाई टू तानिया। बट क्या बताई थी मैं, हाँ, तो वो आई, एंड देन आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद हर कि मतलब यू नो दिस इज व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग एंड क्या करें। तो तब हमारे दिमाग में ऑलरेडी चलने लग गया था, क्योंकि हमारी डॉक्टर से भी बात हो गई थी कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ सी-सेक दैट इज़ एन ऑप्शन राइट नाउ। बिकॉज क्या होता है ना कि अभी ऑलरेडी 2 दिन वो इंड्यूस कर रखा है, ऑक्सीटोसिन चढ़ा रखा है, वो दर्द 2 दिन बर्दाश्त तुमने ऑलरेडी कर ली है। अब ये कब तुम्हारी बॉडी को कंट्रैक्शंस के टूवर्ड्स लेके जाएगा, डॉक्टर्स डोंट नो, नोबडी नोज। Yeah. तो उसमें 2 दिन और मतलब 3 दिन 4 दिन लग सकते थे। एंड इसमें भी ये था कि अभी जैसे ऑक्सीटोसिन चढ़ा दिया था, हाँ, नेक्स्ट स्टेप वो बोल रहे थे कि ऑक्सीटोसिन को अब फ्लश आउट करेंगे एंड हाँ। फिर फ्रेश से स्टार्ट करेंगे ताकि और कॉन्ट्रैक्शन बढ़े। हाँ, एंड तो अभी क्या था, जो 2 दिन तुमने बर्दाश्त कर लिया ना, वो फ्लश आउट लिटरली हो जाएगा। मतलब वो सब जो तुमने बर्दाश्त किया दैट विल बी ऑफ नो यूज, एंड अ फ्रेश प्रोसेस विल बी स्टार्टेड। तो एक ये हमारे को चीज़ बताई गई। सो इसलिए बोला गया, डू यू वांट टू गो थ्रू ऑल दिस अगेन फॉर नेक्स्ट 2-3 days वेयर वी डोंट नो हाउ दिस विल एंड, कि मतलब तुम्हारा वैजिनली होगा, सी-सेक ही होगा, Still कब no होगा। guaranteed. हाँ, 4 दिन तुम 4 दिन बर्दाश्त और कर लो, और फिर भी यू लैंड अप यू नो इन अ सी-सेक। सो कोई क्लैरिटी नहीं होती, बिकॉज दिस इज हाउ योर बॉडी इज एक्टिंग। एंड ऑनेस्टली डॉक्टर्स के हाथ में एक लिमिट तक ही कुछ होता है ना कि Yes. क्या हो रहा है। सो दैट इज व्हाट वी वर टोल्ड, एंड देन वी वर डिस्कसिंग दिस विद द नर्स कि ऐसा है वैसा। शी सेड ओके, आई विल कॉल द डॉक्टर, यू डिस्कस विद हर, एंड इफ यू थिंक यू आर ओके विद गोइंग अहेड विद अ सी-सेक, वी थिंक इट्स फाइन। डॉक्टर भी बहुत स्वीट थी उस दिन, हाँ। जो हमारी कर रही थी, हाँ। डॉक्टर बीबर, she Yeah. was very sweet as well. Yeah, so then the doctor came, and then we discussed with her about pros and cons of, you know, a C-sec delivery, and do you think we should be waiting and this and that. So उस समय rational decision यही बना कि you have already, you know, tolerated a lot, so go ahead with a C-sec. And मतलब आज की डेट में तो यार बहुत कॉमन है, मतलब कितने लोगों को मैं जिनको मिली हूँ, कितने लोगों को पता है लेबर तक आ गया था, कॉन्ट्रैक्शन तक आ गए, देन last minute आल्सो में- सी-सेक होना पड़ा। वही है, लास्ट मिनट पे लाइक चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इमरजेंसी हाँ। सी-सेक्स होते हैं,
एंड एनीथिंग कैन हैपन एंड एज वी सेड लाइक सारी डिलीवरीज नेचुरल हैं, तुम चाहे वैजिनल बोल लो, चाहे सी-सेक बोल लो, चाहे जो मर्जी बोल लो, एज लॉन्ग एज मतलब बेबी इज़ फाइन, मदर इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। एंड सी-सेक बहुत पेनफुल है, मतलब कराने के बाद मैंने अपनी बहन को बोला व्हाई डिडंट यू टेल मी हाउ बैड इट इज़, तो उसने बोला अगर मैं तेरे को बता देती तो तू प्रेगनेंसी से पहले ही डर चुकी होती, बट आई एम टेलिंग दोस। एंड ये डराने के लिए नहीं मैं कह रही, मैं बहुत ही रियलिटी चेक दे रही हूँ सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट इज़ वेरी पेनफुल। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैंने क्या कर लिया है, मेरे साथ क्या हो गया है, बट थिंग्स गेट बेटर। So any which way, फिर we decided it's okay, we'll go ahead with C-sec, मतलब however you know God wants it to happen, we will make it happen। एंड फिर हम फटाफट रेडी हुए। हाँ, फिर आई वाज लाइक ठीक है, फिर तब तो ना मतलब वो दर्द वर्द ऐसे हो गई, हाँ चलो ठीक है फाइनली वी आर गोइंग टू मीट द बेबी, मतलब खत्म होगा ये टॉर्चर जो चल रहा है इतने दिन से। सो बट ग्लैड कि इतना ज़्यादा भी मतलब वेटिंग नहीं था, क्योंकि यूजुअली हॉस्पिटल्स में ये होता है ना कि प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं, बट हमारे में भी लाइक इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ प्रायोरिटी। सो आई थिंक विद इन 2.5 hours वी गॉट द नॉट कि हाँ हो सकता है। देन फिर मेरे को वो लोग लेके गए एंड एपिड्यूरल उन्होंने बोला कि देंगे, एंड वो भी अपने आप में ही एक यू नो एक्सपीरियंस है ऑफ टेकिंग दैट एपिड्यूरल, एकदम अपनी स्पाइन में आई गेस लगाते हैं। सो वो उसमें भी आई थिंक दैट नर्स शी वॉज सो नाइस टू मी, आई विल नेवर फॉरगेट। मतलब लिटरली जब मुझे एपिड्यूरल लगना था ना तो दे वुड मेक यू सिट स्ट्रेट एंड मतलब एकदम तुम्हें ऐसे रहना है, एंड देन दे विल यू नो इंजेक्ट यू। तो उसमें भी बिकॉज आई वॉज सो स्केयर्ड एंड नर्वस एट दैट टाइम, क्योंकि सब कुछ ऐसे ऐसे हो रहा था, तो जो नर्स है उसने मुझे बोला डू यू वांट टू होल्ड मी, आई सेड यस, एंड लिटरली मैंने पता है कैसे एपिड्यूरल लगवाया, मैंने लिटरली उसको ऐसे पकड़ा, आई लीन्ड ऑन टू हर एंड फिर मेरे को एपिड्यूरल लगाया। सो शी वॉज विद मी थ्रू आउट। मतलब ऐसी नर्स होना ना, आई थिंक इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि हर समय ना, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह ना सब लोग बहुत अपने बस काम में बिजी होते हैं, बट यू नीड अ मॉरल सपोर्ट टू बी देयर। सो वो नर्स वॉज लाइक सो नाइस टू मी। एंड देन फिर एपिड्यूरल लगा, एंड एपिड्यूरल लगने के आई थिंक वो ऑफ कोर्स वो उस समय तो पेन होता ही है जब एपिड्यूरल लगता है, बट देन विद इन 5 minutes और सो उसका असर होने लग गया, एंड देन यू नो नम हो जाता है सब कुछ। दे वुड आस्क यू, दे वुड टेस्ट यू कि आर यू एबल टू फील एनीथिंग। सो जैसे ही वो नम हो जाता है, आई थिंक देन यू वर ऑल्सो कॉल्ड इन कि यू नो यू कैन बी देयर हाँ ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। सो सिड ऑल्सो जॉइंड मी, एंड उस समय ना दिल की धड़कनें ऐसे हो रही थी जब मतलब मेरा तो सिर में ये हो रहा था ऐसे धक 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 धक। आई नो कि नाउ फाइनली इज द टाइम। मतलब कितना तुमने प्लान किया, यू वांट टू हैव अ बेबी, यू वेटेड फॉर टू गेट प्रेग्नेंट, देन यू गॉट प्रेग्नेंट, 9 महीने इतना कुछ बर्दाश्त किया, एंड देन फाइनली यू नो दैट मोमेंट वेयर यू नो यू गोइंग टू मीट योर बेबी। ओ माई गॉड, आई विल नेवर फॉरगेट दैट टाइम। एंड क्या हो रहा होता है ना कि इफ़ यू वांट टू नो हाउ सी-सेक थिंग फील्स, दर्द नहीं हो रही होती बिकॉज तुम्हारे को इंजेक्ट किया गया, एनेस्थीसिया दे रखा है, लाइक यू नॉट एबल टू फील इट, बट कट रहा है वो सब फील हो रहा होता है कि यू नो यू आर गेटिंग ऑपरेटेड। हाँ, मतलब वो सब फीलिंग आती है बट दर्द नहीं हिल रही होती है होता तुम्हारी बॉडी, हाँ, तो तुम्हारे को थोड़ा बहुत फील होता है। हाँ, एंड देन वाज द मोमेंट जब उन्होंने बेबी को बाहर निकाला, एंड आई कुड फील दैट, मतलब पता कैसे फील होता है ना, कुछ निकाला है किसी ने, वो एकदम करके फीलिंग आई, एंड उसकी रोने की आवाज़ आई। I will never forget that moment in my life, and it was the most beautiful moment. And जितनी भी दर्द बर्दाश्त करनी पड़ी, जितना भी कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, I think anything for that moment. I will never forget that time. So yeah, like and a then super special moment. yes, मतलब लिटरली बहुत टाइम से जैसे वेट किया था एंड सब कुछ किया था, तो इट केम आउट टू बी लाइक अ वेरी इमोशनल मोमेंट। उसको देख के तो लाइक ऐसे आंखें भर आई थी, हम बोथ ऑफ अस स्टार्टेड क्राइंग, एंड बिकॉज जो पहले हो रखा था लाइक वी कुडंट लाइक, मतलब हम डिस्कस नहीं करते ये सारी चीज़ें कि हम जो हो गया अब उससे आगे बढ़ना ही था ऑब्वियसली लाइफ में, बट जब ये बेबी हुआ तो it was like super special. To see your baby for the first time, to hear your baby for the first time, and then फिर उन्होंने लाके उसको यहाँ पे रखा, and
I literally saw my baby in front of me and then they handed it over to Sid to hold him. And क्या होता है ना, epidural कट कर सकते हो तुम, तो they were like Sid को do you want to do that, but Sid को इतना डर लगा था मैंने मुझे बोला नहीं यार मेरे को करना. नहीं करना इसमें ये सारी चीज़ें. तो हाँ, तो वो उन्होंने किया. एंड देन फिर क्या होता है कि वहाँ पे उसको क्लीन वगैरह करके बेबी को साथ में ही रख के मेरे हम लोगों को फिर अब मैटरनिटी यूनिट में शिफ्ट कर दिया था. नहीं, बट बिफोर दैट जस्ट वांट टू मेंशन कि जब डॉक्टर्स डिलीवरी वगैरह करते हैं, सो द पैनल ऑफ डॉक्टर्स वुड अगेन लाइक असेस द बेबी ऊपर से सारा कुछ, एंड देन वो तो मैटरनिटी रूम में जाके हुआ ना. नहीं, उससे पहले जब ओटी से ये वाले रूम में गए थे जहाँ पर तुम्हें रखा होता लेबर एंड डिलीवरी में, वहाँ पर आके जब क्लीन विन करके रखा है बच्चे को, हाँ. तो यू रिमेंबर द हेड ऑफ द doctor's panel, he was like kind of assessing the baby as well. In the OT only. No, outside the OT. OT के बाहर, OT से तो सीधा हम लोग मैटरनिटी वार्ड में चले गए थे ना, जहाँ पे हमारा रूम था. नहीं, लेबर एंड डिलीवरी पहले गए, फिर उसके बाद आगे गए थे हम. Okay, मुझे honestly maybe she कुछ doesn't remember Okay. क्योंकि वो अभी तक हाँ. शायद असर था वहाँ पे. हाँ. So what really happened was we came back to our room in labor and delivery and वहाँ पर बेबी था, तो बेबी को पूरा like एक ऊपर लेवल से स्कैन किया था डॉक्टर्स ने कि एवरीथिंग इज फाइन, वेट हो रहा है, ये सब कुछ कर रहा है. तो वहाँ पर एनालिसिस हुई थी, उसके बाद हमें मैटरनिटी अपने मतलब रूम में भेज दिया था. ओके. एंड देन देयर वर लाइक अदर टेस्ट्स एंड थिंग्स दैट हैपेंड, हाँ. जो कि हम बताते हैं. हाँ, तो मुझे जहाँ से याद है, ऑनेस्टली मेरे को तो एकदम ब्लैकआउट है ये वाली चीज़. मुझे जहाँ से याद है हम मैटरनिटी वार्ड में आ गए थे एंड देन दे आस्क्ड अस कि बेबी को पूरी नाइट स्किन टू स्किन देना, बिकॉज यू नो ही इज जस्ट कम इनटू द वर्ल्ड एंड ही नीड्स दैट. सो सिड ने यू नो सिड स्टार्टेड डूइंग दैट स्किन टू स्किन एंड वो हुआ ही था. तो जो हमारी वहाँ मैटरनिटी वार्ड की नर्सेज थी, दे केम इन टू चेक मी एंड द बेबी. तो मुझे चेक किया उन्होंने एंड देन बेबी को चेक किया एंड दे सेड कि शुगर लेवल्स बहुत ही लो हैं. मतलब आई रिमेंबर हर सेइंग इट्स डेंजरसली लो. तो हम दोनों तो बहुत परेशान हो गए थे एंड देन दे टॉक टू पेडिट्रिशियन ऑन कॉल एंड ऑल ऑफ दैट एंड दे डिसाइडेड कि उसको ICU, मतलब जो बच्चों का नियोनेटल NICU कहते हैं उसको, उसमें उसको भर्ती करना पड़ेगा. एंड लिटरली 15-20 मिनट हुए हमारे बेबी को बॉर्न हुए एंड वी हैव नॉट सीन हिम प्रॉपरली एंड दे टोल्ड अस कि हग हिम यू नो फॉर one last time kind of in few days because we are taking him to ICU. And उस समय समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. and then I remember just hugging him for once and they just took him. And बहुत ही लाइक बहुत ही डिफिकल्ट था. एक तो क्या हो रहा था कि सिंस जेस्टेशनल डायबिटीज़ था, तो उनका भी माइंडसेट ये था कि बच्चे को भी टेस्ट करना है फॉर शुगर्स एंड ऑल, ताकि वो लो या हाई ना हो. तो जब बेबी को टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, लो आई, तो उनको लगा ठीक है एक सेकंड थर्ड टाइम भी करेंगे. जब सेकंड टाइम भी लो आई, उन्होंने फिर उसको लैब भेजा. जब क्योंकि सारे टेस्ट एक्यूरेट नहीं होते तो उन्होंने लैब में भी भेजा, बट इट वाज लाइक काइंड ऑफ सिमिलर. तो लो ही थी. तो अभी बाद में मुझे चला विद जेस्टेशनल डायबिटीज दैट डज हैपन विद अ लॉट ऑफ बेबीज बिकॉज दे आर यूज्ड टू अ सर्टेन लेवल ऑफ शुगर व्हेन दे आर इनसाइड द बॉडी. व्हेन दे कम आउट नाउ दे हैव टू रेगुलेट इट विद देयर ओन बॉडी एंड दैट डज हैपन. बट ये हमारे लिए बहुत शॉक था उस टाइम पे दैट यू नो मतलब हमारा बेबी बॉर्न हुआ है, एक तो वो हम सेपरेट हो गए एंड देन वो ICU में है. मतलब सोचो तुम्हारा बेबी इज इन ICU. बहुत मुश्किल रात थी बिकॉज ही वॉज बॉर्न एट नाइट ओनली एंड नाइट में ही उसको ले गए थे. तो पूरी रात हम दोनों तो सोए नहीं बिकॉज वी वर जस्ट वेटिंग व्हाट इज हैपनिंग. एंड मोर देन दैट मतलब सबसे ज़्यादा ये लग रहा था वो अभी इतना लाइक डेलिकेट और उसकी इतनी सेंसिटिव स्किन है एंड उसको लाइक प्रिक कर रहे हैं उसका ब्लड लेने के लिए बेचारे का. तो मतलब इट वाज लाइक वेरी सैड टू सी. मेरे हाथ में 2 बार ही लिया एंड फिर उसके बाद जब NICU में गया है, दे यूज्ड टू डू इट लाइक एवरी 3 आवर्स. सो उसके लिटरली पैर में इतने ब्रूजेस थे और इतने लाइक कट्स थे ना, मतलब रोना आ गया था देख के. आई हैव क्राइड. मतलब जब वो वापस आया एंड उसके अपॉइंटमेंट्स के लिए हम वापस लेके गए, वहाँ पे बैंडेजेस हटाई उस बेचारे की ना. मतलब वो बैंडेजेस हटाने से बिकॉज बड़े दिन लगी हुई थी और इतनी सेंसिटिव स्किन पे वो गल सा रहा था और ब्रूजेस हो रखे थे बिकॉज इतनी बार वो प्रिक होता था. मतलब मैं आई थिंक सबसे ज़्यादा उस दिन रोई हूँ आफ्टर माई डिलीवरी. मैं डिलीवरी के टाइम पे ऐसे नहीं रोई होंगी जितना मेरे को उस दिन रोना आया उसको देख के. इट वॉज नॉट ईजी. सो 3 दिन वो रहा वहाँ पे
निक्यू में, एंड देन आईवी उन लोगों ने उसको बेसिकली लगा रखी थी, एंड जब टेस्ट करते थे इफ़ ठीक आता था सो दे वुड रिड्यूस, सो वो 0 तक जब तक गई तब तक ही वॉज केप्ट देयर। तो हमारे को मिलने भी उसको मतलब हमारे साथ नहीं था हमारा बेबी फॉर 3 days आफ्टर ही वॉज बॉर्न, ही वॉज इन द ICU, एंड उसको मिलने के लिए हमारे को जो टाइमिंग्स होते थे उसकी फीडिंग के वहाँ जाना पड़ता था, एंड दे वुड फीड हिम, और इफ़ आई एम एबल टू गो देयर आई वुड फीड हिम। तो वो जो स्टार्टिंग का एक प्रोसेस था ना, वी विल डिस्कस दिस इन मे बी अ पोस्ट डिलीवरी पोस्टपार्टम वाली वीडियो में, बट देन वो एक इनिशियल जो होता है फीडिंग जर्नी ऑल्सो, वो भी हम लोग उस समय इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, सो देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। लाइक हाँ, जो हम चाहते थे कि ऐसे हो, हाँ, बट जो आइडियल सिचुएशन में होता है आई थिंक व्हेन अ बेबी इज born, so it was a very difficult phase as soon as he was born, and अभी भी मैं कभी भी डिलीवरी के बारे में सोचती हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे ऐसे रोना आ जाता है, और मुझे ऐसे लगता है आई डोंट नो इफ आई एवर बी एबल टू फॉरगेट व्हाट वी वेंट थ्रू ऑन दोज डेज। सो काफ़ी मुश्किल था, मतलब इट वाज ऑनेस्टली अ ट्रॉमा जिस चीज़ से हम लोग निकले हैं, डिलीवरी करना और उसके बाद ये हो जाना, अपने बच्चे से सेपरेट हो जाना एज अ न्यू मॉम, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज 9 महीने मैंने उसको अपने अंदर रखा है, और जैसे ही वो बाहर आया वो मुझसे फिज़िकली, मतलब बॉडी से तो निकला ही बट आँखों से भी दूर हो गया। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट एंड टू मैनेज दैट, एंड ऑफ कोर्स मैंने सिड को आई एम श्योर बहुत तंग किया होगा रो रो के, सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम ऑल्सो, बट या दैट वाज द होल स्टोरी ऑफ हाउ द बर्थ हैपेंड। एंड उसके ऑन टॉप मेरे बैक में स्पैज़म आ गया था when I came back home, तो मतलब इतनी चीज़ें हो रही है, ये है ही नहीं हॉस्पिटल में, अच्छी सी एक सीट बना दो यार बेचारों के लिए। मतलब बहुत ही पेन हुई थी बैक में मेरे, मतलब पूरा 2 हफ्ते इट वाज बैड, तो मेरे को 2 बारी मसाजेस करा के आया हूँ, तब थोड़ी जाके बेटर हुई है, बट या दैट इज़ लाइक हंसी खेलने वाली चीज़ में एक किसी ने ना एक्चुअली इंस्टाग्राम पे हमें बोला है कि वी डू टॉक अबाउट मदर्स मेंटल हेल्थ आफ्टर डिलीवरी, बट व्हाट अबाउट फादर्स मेंटल हेल्थ, एंड आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट इट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट एज अ फादर। मतलब मेरे को, बेबी को, घर को, सब कुछ सिड ने अकेले संभाला, एंड आई एम श्योर मैं तो रो रो के सब कुछ अपना निकाल देती हूँ, बट अ लॉट ऑफ प्रेशर वुड बी ऑन हिम। So if you think you are interested in that video, we'll ask Sid to share his thoughts, जो कि he doesn't. And अगर कोई और भी एज अ फादर है जिनका लाइक बेबी अभी हुआ है, थोड़े टाइम पहले हुआ है, जब भी हुआ है, सो वी वुड लव टू लाइक टॉक अबाउट इट, वी कैन obviously catch up and discuss like the 2 point of view. मैं न्यू फादर हूँ और कोई लाइक वेटरन है, या फिर कोई वेटरन फादर है, कोई न्यू फादर और भी है, तो वी वुड लव टू डिस्कस द थॉट्स कि क्या मेरे हिसाब से क्या रहा है एंड दूसरे साइड से कैसे रहा है। अगर आई थिंक आपकी कोई भी ऐसी जर्नी है व्हिच यू थिंक कैन बी हेल्पफुल फॉर अदर्स, वी वुड लव टू इनवाइट यू एंड हैव अ फूडकास्ट विद यू, सो लेट अस नो, यहाँ पे कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे रीच आउट टू अस, बिकॉज जब से हमने अपनी स्टोरी शेयर करनी शुरू किया ना, देयर हैव बीन सो मेनी पीपल रीचिंग आउट टू अस, एंड आई एम सो ग्लैड वी आर एबल टू हेल्प देम इन एनी विच वे पॉसिबल, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसके थ्रू। सो इफ यू थिंक यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, प्लीज़ वी आर इनवाइटिंग यू टू आवर चैनल। एंड दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अगर कोई भी चीज़ आपको लग रही है कि कुछ बॉदर कर रही है, आपके मन में है, प्लीज़ टॉक इट आउट, किसी से भी बात करो, हमसे करो, अपने पेरेंट्स से करो, अपने सिबलिंग से करो, जिस मर्ज़ी से करना करो, बट अपने दिमाग में अगर कुछ भी लाइक डाउट्स या कुछ भी लाइक एम्बिग्विटी है, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइक उसी से ही सोल्यूशन मिलेगा। अगर दिमाग में कुछ चल रहा है, हैव इट सॉर्टेड आउट, बिकॉज हमने एक अपनी वीडियो में ये भी बताया था, एक बारी शहरी को वो लग रहा था कि मतलब ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है बच्चा, तो हमने क्या किया था, हमने फटाफट मैंने इसको मतलब रेस्ट एश्योर करने की कोशिश की कि मतलब कुछ हुई होंगी मूवमेंट्स, कुछ नहीं हुई, तो इसने बोला नहीं हो रही, एंड देन वी थॉट कि चलो लेबर एंड डिलीवरी ही चलते हैं, तो हम उसी मोमेंट पे फिर लेबर एंड डिलीवरी भी गए। तो मतलब इट्स जस्ट अबाउट टॉकिंग इट आउट विद योर पार्टनर, विद योर सिबलिंग, विद एनीवन, सो दैट टू गेट अ सोल्यूशन यू नीड इट। बट मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये प्रेगनेंसी की जर्नी है ना, इट्स सच अ इंटीमेट थिंग एंड इट्स अ वेरी लोनली प्रोसेस, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू
it. And बाकी लोग समझ सकते हैं, but I think your partner is somebody who's actually going through the same with you day in and day out. वो तुम्हारे को देख रहा है तुम पेन में हो, वो तुम्हें देख रहा है टेंशन में हो, वो तुम्हें देख रहा है तुम अनकंफर्टेबल हो, whatever you're going through. So your partner should be your best friend in this phase. And I am telling you, I couldn't have done anything जो मैंने ये सब किया है with Sid. Even जो पेरेंटिंग है आफ्टर डिलीवरी, जब बच्चा घर आ जाता है ना, तब तो भाई मतलब जिंदगी कुछ और ही हो जाती है. बहुत मजे आते हैं बहुत. एंड तब अगर तुम्हारा पार्टनर इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड, आई डोंट नो हाउ टू डू इट एनी अदर वे. सो मतलब लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि सिर्फ रात की नींदें जाएंगी, ओहो क्या स्वाद आएंगे. वो फिर सभी लेके तो बात देखो. करते हैं. नेक्स्ट वीडियो आई थिंक वील मेक ऑन आफ्टर वी केम होम, तब हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल. बट वी होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमारी स्टोरी जान के आपको थोड़ा और इंसाइट मिला हो ऑफ हाउ थिंग्स कैन हैपन. हमारी थोड़ी डिफिकल्ट बर्थिंग एक्सपीरियंस था, बट आई होप इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर गोइंग टू बी प्रेग्नेंट, you know, you have a smooth delivery and you have a healthy baby. Yes. And you have obviously a natural birth. Naturally vaginal. Natural birth. Oh, दोनों ही natural. Yeah. That's true. To be very honest, मुझे नहीं लगता कि C-sec में कुछ अलग हो गया जिंदगी में. दोनों ही natural birth हैं. Yeah, so that's what I said. Sorry, मैं समझ नहीं पाई आपका. Yeah. ठीक है, चलो, we'll see you in the next video next week. Hopefully every Sunday we've been posting and that's the routine we are going to follow. So अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, एंड कमेंट में कुछ भी आपको डाउट हो तो डाल देना, and then we'll see you in the next week, guys. Bye bye.